स्पेशल स्टेटस की मांग की है एनसी में, आपको क्या लग रहा है कि वो स्पेशल स्टेटस क्या मांग रही है? वो मांग रही है पाकिस्तान भारत की, वो तो कह रहे हैं हम 370 की बात नहीं कर रहे। तो वो स्पेशल स्टेटस भी अगर मान रहे हैं तो आधार क्या है? मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर है जे स्टेट का। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति है, कॉमनल राजनीति है, सेक्युलरिज्म में दिखावा है, एक लबादा है। मतलब आप उनके साथ नहीं है स्पेशल स्टेटस? नहीं है। इससे हम तो कहते हैं कि पुनर्गठन होना चाहिए, अभी आधा ही हुआ है। कहाँ 370 सर, वो तो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। तो स्पेशल स्टेटस, वो तो कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस। मेरी बात सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक प्रतिबद्धता है कि धारा 370 रेस्टोर हो जाए। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। देखिए इस आधार पे नहीं मिला कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हमको अलग व्यवस्था। वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं। बिल्कुल लिखा है, लिखा कल्चर है हमारा। देखिए मेरी बात, लैंग्वेज, आप ग्रेटर ऑटोनॉमी को पढ़िए। हम भाजपा से ये सवाल करेंगे, क्या वो इस बात को से नकारती हैं अपने आप को? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक अलायंस गवर्नमेंट का की जो सोच है, उस सोच को उन्होंने तर्क कर दिया है। उन्होंने अगर पीडीपी के साथ अलायंस बनाया तो फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बाय द लॉजिक ऑफ देयर अलायंस बना सकते। आपको लगता है बन सकता है कभी? क्यों नहीं बन सकता है? अगर जो उन्होंने उस सोच को नहीं छोड़ा है। अभी भी राम माधव यहाँ पे है, किस लिए? शायद इस बात को, इस तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाने, एनसी के साथ। एनसी के साथ क्यों नहीं? उनकी तो मेजॉरिटी है। अब नहीं, कल को वो बोलेंगे उनको, भाई देखो जम्मू का मैसिव मैंडेट जम्मू के हक में बीजेपी है, आपका मैसिव मैंडेट कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर को अगर इकट्ठे रखना है तो एनसी बीजेपी आना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी है ना, मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हाउस चला और हाउस में आप लोगों ने देखा कि क्या कुछ हुआ। एक हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर देखने को मिला और इसी बीच स्पेशल स्टेटस और पीडीपी की ओर से आर्टिकल 370 की बात की गई। अजय चरंगू जो कि पनून कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज से आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। अजय जी, असेंबली तो लगी पहली, सबसे पहले तो मुबारकबाद है इस बात की कि असेंबली हुई, लेकिन असेंबली के बीच जो हुआ उसे आप कैसे देखते हैं कश्मीरी पंडित? देखिए, जब इलेक्शन हुए उस वक्त भी मैंने, आप साक्षी होंगे, मैंने ये कहा कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक डोमेन को अलगाववादी विषयों के लिए इस्तेमाल करने का एक कैंपेन शुरू हो गया। जब असेंबली की कार्रवाई शुरू हो गई, मैं बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल मुझे मालूम था कि अब असेंबली के फ्लोर को अलगाववाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक चलाया जाएगा। अच्छा, धारा 370 की राजनीति में अलगाववादी राजनीति मांगता हूँ मैं। लीगल इश्यूज की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन धारा 370 पॉलिटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? धारा 370 ये रिप्रेजेंट करता है कि जो जहाँ पे भी मुसलमान मेजॉरिटी में हो वहाँ पे उनके लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 370 एक मुस्लिम बहुल राज्य के लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था की बात को प्रतिपादित करता था या एस्टैब्लिश करता था, एम्पावर करता था, यू कैन से। तो जब आप एक सेक्युलर कंट्री में रिलीजियस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहेंगे, तो ये बेसिकली एक कम्युनल राजनीति है, सेपरेटिस्ट राजनीति है। पाकिस्तान का निर्माण इसी सिद्धांत पे हुआ। पाकिस्तान का निर्माण इस सिद्धांत पे हुआ कि भाई हम, चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इंडिया में है, वहां पे अलग राज्य बनेगा। धारा 370 की राजनीति भी जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां पे एक अलग राज्य की बात है। अब इस बात को आप सेक्युलर नहीं मान सकते, इस बात को आप डेमोक्रेटिक भी नहीं मान सकते। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो धारा 370 को मैं समझता हूं भारत के ही धरती पे, सेक्युलर धरती पे एक पाकिस्तान को चलाने की व्यवस्था भारत के संविधान के संरक्षण में और भारत के रिसोर्सेज से, ये वो राजनीति है। पाकिस्तान लाइक फैसिलिटीज। तो पाकिस्तान, इट्स अ पाकिस्तान ऑन द टेरिटरी। अब इसमें सबसे अचंभे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके बारे में इसको कोई दो राय नहीं। भले ही बाहर से वो सेक्युलरिज्म की दुहाई दे, वो एक मुस्लिम स्टेट चाहते हैं, पीडीपी एक मुस्लिम स्टेट चाहती है। बात यह है कि जो मैंने आपसे बातें की हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहे कि मैं गलत बोल रहा हूं, या तो वो कहे कि भाई हाँ ये बात से, अगर ये बात सही है, वो क्यों बोल रहे हैं कि धारा 370 डेवलपमेंट के लिए एक अड़चन था? नहीं, नेगेशन ऑफ इंडियन नेशनहुड धारा 370 रिप्रेजेंट करता है। इस बात को न तो भारत सरकार बोल रही है, कोई भी पार्टी जो भी रूल में वो नहीं बोल रही है। इसलिए हमने आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि भाई कुछ बातों को अब लपेट के बगैर कहने की आवश्यकता है। कौन सी बातें हैं वो? पहली बात की धारा 370 सेक्युलर राजनीति को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, पॉलिटिकली ये सेक्युलर नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकली ये कम्युनल राजनीति है।
पॉलिटिकली ये भारत की ही धरती पे एक पाकिस्तान को बनाने की राजनीति है। ये बात भाजपा क्यों नहीं करती है, कांग्रेस क्यों नहीं करते, ये एक बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस जब अलगाववादी मानसिकता को संरक्षण हो तो अलगाववाद क्यों नहीं पनपेगा भीतर से। देखिए एक किस्म से ये तो बोल रहे कौन दे रहा संरक्षण? अलगाववाद को संरक्षण पाकिस्तान भी दे रहा है। अलगाववाद को संरक्षण जो कश्मीर में मुसलमान का राजनीतिक तंत्र है वो भी दे रहा है। और अलगाववाद पनपता है बहुत सी ऐसी पॉलिसीज के कारण भारत सरकार की, जो कहती तो कुछ हो रहे हैं लेकिन उससे कुछ होता है। जैसे क्या, भारत सरकार ने अभी तक जीनोसाइड को नहीं माना कि वहां पे अलगाववादी राजनीति के कारण वहां पे हिंदुओं को निकलना पड़ा। इस बात को क्यों नहीं माना? क्या इससे अलगाववाद पोषित नहीं हुआ? क्या इससे अलगाववाद को एक सेकुलर लेजिटिमेसी नहीं? मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि किससे जो है वो अलगाववाद को प्रोत्साहन मिल रहा है? पहली बात, इस बात को नहीं मानना कि अलगाववाद की जो विचारधारा है, हर किस्म के अलगाववाद की, सिर्फ जो कहते हैं हिंदुस्तान से अलग हो जाए, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के भीतर रहेंगे अलग व्यवस्था में, वो भी अलगाववाद ही है। स्पेशल स्टेटस की मांग की है एनसी ने, आपको क्या लग रहा है कि वो स्पेशल स्टेटस क्या मांग रही है? वो मांग रही है पाकिस्तान भारत की, वो तो कह रहे हैं 370 की बात नहीं कर रहे। वो स्पेशल स्टेटस भी अगर मान रहे हैं तो आधार क्या है? मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर है J&K स्टेट का। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के आधार पे एक अलग स्टेट की मांग करना, अलग स्टेटस की मांग करना, ये तो आधारभूत बिंदु था पाकिस्तान बनने का। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्हें ये स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। देखिए इस आधार पे नहीं मिला है कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए हमको अलग व्यवस्था। वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं। बिल्कुल लिखा है, लिखा कल्चर है हमारा। देखिए मेरी बात, आप ग्रेटर ऑटोनॉमी को पढ़िए, आप राथर साहब का जो प्रेजेंटेशन रहा है ग्रेटर ऑटोनॉमी को डिफेंड करने के लिए जो वर्किंग कमेटी बनाई थी मनमोहन सिंह ने, वहां पे उनके भाषण को सुनिए, कहीं पे नहीं। आप देख लीजिए हिस्टोरियंस ने क्या कहा कि जब शेख उद्दान ने भारत सरकार से कहा कि मुझे क्यों स्पेशल स्टेटस चाहिए, आधारभूत स्तंभ क्या था? आधारभूत स्तंभ मुस्लिम मेजॉरिटी बात है, कैरेक्टर ऑफ द स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। अगर वो कहते हैं कश्मीरी है, जम्मू है, इथनिक आइडेंटिटीज है, नेचुरल आइडेंटिटीज है, इसके बारे में बात करते तो फिर ये बात आती कि बाकी जगहों को क्यों नहीं मिले स्पेशल स्टेटस? बाकी कौन सी? मान लीजिए मध्य प्रदेश में क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस हो, मान लीजिए महाराष्ट्र में क्यों नहीं। वो तब होता है जब आप उस अपने पॉलिटिक्स को एक सेकुलर दायरे में, आप चाहते हैं सेकुलरिज्म का लबादा, और सेकुलरिज्म के लबादे के भीतर आप एक मुस्लिम राजनीति को चला। कश्मीरी पंडित ये समझते हैं कि एनसी स्पेशल स्टेटस के नाम पर गेम कर रही है। हम समझते हैं स्पेशल स्टेटस की राजनीति भारत की ही धरती पे पाकिस्तान को चलाने और बनाने की राजनीति है। हम 47 से भारत सरकार को बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति है, कम्युनल राजनीति है, सेकुलरिज्म एक दिखावा है, एक लबादा है। मतलब आप उनके साथ नहीं है स्पेशल स्टेटस? नहीं है। इससे हम तो कहते हैं कि पुनर्गठन होना चाहिए, अभी आधा ही हुआ है। कैसे होगा पुनर्गठन? जम्मू को स्टेट कीजिए, कश्मीर घाटी का विभाजन होना चाहिए। जिन लोगों के साथ जिनोसाइड हो गया उनके लिए आपको एक व्यवस्था का निर्माण करना है जहां पे वो अपनी धरती पे रहें। ये है, हम वहां पे हम कहते हैं कि अभी पुनर्गठन के दो बिंदु हैं, जम्मू का अलग होना और कश्मीर का विभाजन होना। इलेक्शन हुए, कश्मीरी पंडितों ने कितना वोट डाला, किस पार्टी को डाला? 8,000 के बहुत से लोग, कितने 2.25 लाख वोटों में से 8,000 वोट पड़े। कश्मीरी हिंदुओं के लिए इंटरेस्ट ही नहीं था। यही मेरा सवाल था कि आप आते हैं, आप कहते हैं कि देखिए एनसी जो है वो मेजॉरिटी में आकर स्पेशल स्टेटस मांग रही है, लेकिन आप ही की जो कम्युनिटी है वो तो वोट डालने के हमने ये कहा। देखिए अब आपने विषय को दूसरे लेवल पे ले लिया। नहीं, मैं इसलिए विषय है वो। अगर आपने हमारी बात की थी, हमने ये बात कहा, हमने कहा कि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक समाज के साथ जिसके साथ जिनोसाइड हुआ है वो विषय नहीं होता और डिनायल ऑफ जिनोसाइड की शक्तियां संगठित होती हैं तो उसमें तो मतलब ही नहीं है। हमने ये कहा, ये पहली बात हमने कही। दूसरी बात हमने कही कि मैं कश्मीर घाटी में पिछले 35 साल से नहीं हूं और मुझे वोट डालना है कश्मीर घाटी के लिए। ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है। और इतने साल नहीं, ये कहीं पर दुनिया में हुआ है डेमोक्रेटिक प्रोसेस? अब मुझे बताइए, 2 लाख में सही ना? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं कहता हूं कि जो लोग बाहर डालते हैं हम उनको बोल रहे जहां पर भी आप हैं आप वहां पे वोट डालिए, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन इस पाखंड में पार्टिसिपेट नहीं कीजिए कि मैं यहां पे हूं, कुपवारा में मेरा घर है कि नहीं है, बांडीपुरा में मेरा घर है कि नहीं है, श्रीनगर में मेरा घर है कि नहीं है, मेरा मंदिर, लेकिन मुझे वहां के राजनीति के लिए वोट डालने। आप किस तो जब हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इसके क्रिटिक, उसका ही क्रिटिक था।
हम अपनी परिस्थिति की विषमता की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को अपोज नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरे कहने से जम्मू कश्मीर की व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये भारत के राष्ट्रीय नागरिक से पूरे लोग जो सोचेंगे, जिससे यहाँ पे आतंकवाद खत्म हो जाए, अलगाववाद खत्म हो, हम उसके बारे में बात करते क्या हैं। लग रहा है आपको, उमर अब्दुल्ला जो है वो आतंकवाद के खिलाफ काम नहीं करेंगे? मैं तो समझता हूं एक बात कि अगर उन्होंने अपनी राजनीति का निर्माण धारा 370 पे किया, तो वो चाहे या ना चाहे वो अलगाववाद को ही पोषित कहाँ करेंगे। 370 सर, वो तो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं ना। देखिए- स्पेशल स्टेटस, वो तो कह रहे हैं स्पेशल देखिए, स्टेटस। मेरी बात सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक प्रतिबद्धता है कि धारा 370 रेस्टोर हो जाए। ये यहाँ की, ये इनकी राजनीति का, इनकी पार्टी की प्रतिबद्धता है, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशल स्टेटस क्यों आया जम्मू कश्मीर को? इसलिए कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी। अच्छा, आपकी नौकरियां आपके पास रहेंगी, आपका कल्चर बच जाएगा, आइडेंटिटी बच जाएगी। मेरी बात कहिए, अगर ये हम बात कहेंगे कि तभी मैंने कहा कि आधारभूत स्तंभ इसलिए है कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस न आने के कारण नौकरियां नहीं मिल रही हैं, या आपको लगता है कि स्पेशल स्टेटस इसलिए चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है? अगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए स्पेशल स्टेटस आ जाए, तो पूरे आर्गुमेंट का, पूरे पॉलिटिक्स का दायरा बदलता है। अगर हम जो कहते हैं, हम बोलते हैं कि कोई भी इंडियन सेकुलरिज्म का, जब इंडियन सेकुलरिज्म बना उस वक्त यहाँ के राजनेताओं का, लीडर्स का कहना कि भाई पाकिस्तान धर्म के, मजहब के आधार पे बना। हम मजहब के आधार पे बने हुआ राष्ट्र नहीं, हम राष्ट्र हैं, नेचुरल कंट्री है। यहाँ पे राजनीति होगी, पॉलिटिकल पावर शेयर होगा, लेकिन मजहब के आधार पे यहाँ पे पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं होगा। इसलिए भारत की धरती पे सेपरेट स्पेशल स्फीयर ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट बनाने की छूट नहीं थी एज पर द सेकुलर इम्परेटिव्स। हम इस बात का, स्पेशल स्टेटस का जो अपोजिशन करते हैं, इसी बात पे करते हैं। बाकी रही कि यहाँ पे नौकरियां मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कैसे बैलेंस होना चाहिए, ये एक विषय है। इस विषय से हम अपने आप को दूर नहीं रखेंगे, लेकिन जो राजनीति सांप्रदायिक और अलगाववादी राजनीति की तरफ इस यहाँ की राजनीति को ले जाएगी, वो अंतोगत्वा यहाँ पे नौकरियों का जस्टिस भी नहीं करेगी, यहाँ पे किसी और चीज का जस्टिस। सरल शब्दों में कहे तो आपको लग रहा है कि स्पेशल स्टेटस की आड़ में एक रिलीजियस एजेंडे को आगे चलाया जा रहा है। आपने कहना चाह रहे हैं, आपने मेरी बात बिल्कुल सिंपल भाषा में कही। एक रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को चलाया जा रहा है, जिससे सेपरेटिज्म को ही स्ट्रेंथ मिलेगी और किसी को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि जो नई सरकार अभी बनी है, जिस प्रकार से असेंबली में आपने देखा और बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे, जिस प्रकार से उनके बॉयकॉट हुए, क्या लगता है आपको कि ये पूरा सिनेरियो किस ओर लेकर जाएगा अगले 5 वर्ष? पहले तो हम इस बात को समझना चाहते हैं कि क्या हम भाजपा से ये सवाल करेंगे, क्या वो इस बात को से नकारती हैं अपने आप को, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक अलायंस गवर्नमेंट का की जो सोच है, उस सोच को उन्होंने तर्क कर दिया है? देखिए, इन बातों का मकसद, अगर ये वैचारिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं तो वो बोलें कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राजनीति। उन्होंने अगर पीडीपी के साथ अलायंस बनाया तो फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बाय द लॉजिक ऑफ देयर अलायंस बना सकते हैं। आपको लगता है बन सकता है कभी? क्यों नहीं बन सकता है? अगर जो उन्होंने उस सोच को नहीं छोड़ा है। अभी भी राम माधव यहाँ पे है, किस लिए? शायद इस बात को, इस तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाने, एनसी के साथ। एनसी के साथ क्यों नहीं? उनकी तो मेजॉरिटी है। अब नहीं, कल को वो बोलेंगे उनको, भाई देखो जम्मू का मैसिव मैंडेट जम्मू के हक में बीजेपी है, आपका मैसिव मैंडेट कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर को अगर इकट्ठे रखना है तो एनसी बीजेपी आना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी है ना, मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। पहली बात है कि उनकी आइडियोलॉजिकल प्रतिबद्धता क्या है। मुझे लगता है आपकी बात उन तक पहुंच रही होगी, पता नहीं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमको भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हैंडल किया है, देखिए मैं बार बार आपके सामने इससे पहले भी, हम उनकी नॉर्मेलिटी की परिभाषा के साथ नहीं थे, हम उनके विरुद्ध नहीं है, हम उनके दुश्मन नहीं है, लेकिन ये जो झूठ बोल रहे थे इससे उनको नुकसान होगा। अब 29 MLAs उनको मिले, 28 प्रैक्टिकली इनके पास है। अगर अब भी वो बोथ साइड्स पॉलिटिक्स करेंगे, एक साइड से ये बताएंगे कि हम हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति कर रहे हैं, और दूसरे साइड से वो देखेंगे कि अलगाववादी राजनीति में कहां पे स्पेस है, हम वहां पे घुस जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें चलेंगी तो बड़ा घातक होगा। मेरा तो, अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ेंगे, इसमें हमने कहा कि 2 बातें मान ले कि कश्मीर घाटी में जिनोसाइड हुआ है, और जिनोसाइड अलगाववादी राजनीति के कारण हुआ है, इसको मान्यता देके कश्मीर घाटी के बारे में सोचना शुरू करें। और दूसरी बात, आधे अलगाववाद वाली राजनीति जो रही है, धारा 370 की राजनीति आधे अलगाववाद वाली राजनीति है। भाजपा की ऑफिशियल शो के अरुण जेटली ने
ओपनली कहा था एक टाइम पे कि हम चाहते हैं कि आधे अलगाववादियों के या ऐसे लोग जो थोड़ा उधर भी हैं इधर भी हैं, इनके माध्यम से हम राष्ट्रवाद का निर्माण करें। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, आधे अलगाववाद के रास्ते से राष्ट्रवाद नहीं आएगा, न तो सांप्रदायिकता को पोषित करके यहां पे सेकुलरिज्म आएगा। अगर मैं आपकी इंटेलिजेंसिया पे बिलीव करूं तो फिर मान के चलो कि 6 महीने या साल के बाद एनसी-बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी की। इफ आई बिलीव योर इंटेलिजेंस, मैं देखिए, मैं आपको एक आर्गुमेंट दे रहा हूं जिस आधार पे अगर आती है तो ठीक रहेगी। कौन? एनसी-बीजेपी। मैं ही समझता हूं ठीक रहेगी राष्ट्रवाद के लिए, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी तरीके से आदि अलगाववादी राजनीति को रिकॉग्निशन देना सेपरेटिज्म को जिंदा रखने वाली बात। तो जो मौजूदा सरकार है उसमें आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? किस सरकार में? हमारी तो पुरानी सरकार में हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। मौजूदा में होगी? मौजूदा में क्या? नई से आप सहमत नहीं होंगे? वही पाखंड, क्या करेंगे? देखिए वही पाखंड है कश्मीरी हिंदू के बारे में। मैंने वही कहा ना, मौजूदा से होगा नहीं, नई से आप सहमत नहीं होंगे जो आप बता रहे हैं कि बन सकती है, तो फिर क्या? देखिए बात यह है कि ये विषमता है परिस्थिति की। ये सिर्फ विषमता कश्मीरी हिंदू की नहीं है, ये उन सारे नेशनलिस्ट के लिए है, इंक्लूडिंग मुस्लिम। आप कश्मीर में उन मुस्लिम लीडर से बात कीजिए जो भारत के साथ रहना चाहते हैं, वो भी आपको बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार, भारत का राजनीतिक तंत्र अंतोगतवा अलगाववादियों के साथ रहती है, हमारे साथ नहीं रहे, हमको पोषण नहीं करती। ये ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी सिर्फ मेरी ट्रेजेडी नहीं है, सब राष्ट्रवादियों की ट्रेजेडी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। तो काफी जल्दी हमारी इनसे बातचीत हुई। स्पेशल स्टेटस एक इस समय ज्वलंत मुद्दा है और इस पर कश्मीरी पंडित क्या सोच रखता है वो यहाँ से साफ हुई। कश्मीरी पंडित ये मानता है कि स्पेशल स्टेटस की आड़ में एक रिलीजियस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और एक दिलचस्प बात इन्होंने कही कि नेचुरल अलायंस के तौर पर एनसी और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन सकती है। बहरहाल बात है, लेकिन कभी भी अगर हकीकत हुई तो दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कश्मीरी पंडित मौजूदा समय में स्पेशल स्टेटस के विरोध में है। नमस्कार।